आपका नाम SIS सिस्टम यानी कि शंघन इंफॉर्मेशन सिस्टम में डाल दिया है तो आप उसको 3 डिफरेंट तरीकाकार से रिमूव करवा सकते हैं। नंबर 1, अगर आप पोर्चुगाल के अंदर में हैं तो पोर्चुगाल के अंदर में ऑफिस है जिसका नाम है सिरिन यानी कि शंघन इंफॉर्मेशन सिस्टम की अथॉरिटी का ऑफिस है। वहां पे डायरेक्ट आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं अपना नाम रिमूव कराने के लिए बाया ईमेल और बाया पोस्ट, बाया फिजिकली प्रेजेंस एट देयर ऑफिस। इसके अलावा जिस रिस्पेक्टिव कंट्री ने भी आपका नाम शंघन सिस्टम में डाला है तो आप बाया ईमेल और बाया पोस्ट उस अथॉरिटी के साथ उस रिस्पेक्टिव कंट्री में भी कन्वर्सेशन कर सकते हैं। यानी कि गूगल से आप शंघन इंफॉर्मेशन सिस्टम के सभी कंट्रीज के अंदर में अपने ऑफिसेज हैं, उन ऑफिसेज के साथ डायरेक्ट राब्ता करके भी आप अपनी दूसरी ऑप्शंस के तहत अपना नाम रिमूव करवा सकते हैं। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, उस रिस्पेक्टिव कंट्री में जिन्होंने आपका नाम SIS सिस्टम में डाला है उस कंट्री के एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट को भी आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं विद प्रूफ ऑफ एविडेंस देके कि आपका नाम जो है जल्द से जल्द शंघन सिस्टम से रिमूव कर दिया जाए। तो इसके अलावा ये तीनों ऑप्शंस अडॉप्ट कर लिए तो इनके तीनों के प्रूफ अगर आप आईमा को सबमिट कर देते हैं, आपकी नेशनलिटी, आपकी रेजिडेंसी का जो प्रोसेस चल रहा है आईमा की ओर से कैंसिल नहीं किया जाएगा जब तक भी आपको उस अथॉरिटी की ओर से फर्दर नोटिफिकेशन नहीं होती। यानी कि आपका प्रोसेस विल बी कंटिन्यू। आपका रेजिडेंसी के लिए जो नोटिफिकेशन का टाइम होता है 10 दिन का, वो ऑटोमेटिक एक्सटेंड होके 180 डेज तक चला जाएगा क्योंकि आपने अपनी एप्लीकेशन को, अपने नाम को रिमूवर के प्रूफ जो हैं अथॉरिटी को ऑलरेडी सबमिट कर दिए हुए हैं। इसके अलावा यूरोप के अंदर में पोर्चुगाल के रेजिडेंसी कार्ड के ऊपर काम करने के 3 तरीके। नंबर 1, A1 सर्टिफिकेट जिसके तहत आप पूरे यूरोप में पोर्चुगाल की रेजिडेंसी होने के बाद भी काम कर सकते हैं। नंबर 2, EU यूरोपियन यूनियन का रेजिडेंसी कार्ड यानी कि पोर्चुगाल की अथॉरिटी से आपको यूरोपियन यूनियन का रेजिडेंसी कार्ड आर्टिकल 125 में एलोकेट किया जाता है। वो कार्ड लेने के बाद आप किसी भी दूसरी कंट्री में जाके काम कर सकते हैं। नंबर 3, पोर्चुगीज यूरोपियन यूनियन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो कि आपको किसी भी रिस्पेक्टिव यूरोपियन यूनियन की कंट्री की ओर से तब दिया जाता है अगर आप पोर्चुगीज नेशनल हैं। तो इन 3 तरीकाकार से आप पोर्चुगीज रेजिडेंसी होने के तहत या फिर पोर्चुगीज EU कार्ड होने के बाद या फिर पोर्चुगीज नेशनल होने के बाद इन 3 तरीकाकार से यूरोप की किसी भी दूसरी कंट्री में ऑफिशियली रह सकते हैं, काम कर सकते हैं और अपने फैमिली मेंबर्स को भी वहां इनवाइट कर सकते हैं। और इवन आप A1 सर्टिफिकेट पे काम कर रहे हो तो आपका इम्पैक्ट जो है नेशनलिटी का पोर्चुगाल में लाइव रहेगा क्योंकि आपकी टैक्स एंड सोशल कंट्रीब्यूशन जो है पोर्चुगाल के अंदर में होती है। इसी तरह की तमाम इंफॉर्मेशन और बेहतरीन गाइड हमारी टीम लगातार रिसर्च करके कलेक्ट करती है और अगले नेक्स्ट वीडियो में हम एक और अहम टॉपिक लेके आप तक हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी कि DS सैनी को दीजिए इजाजत। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।